प्रिय संस्कृत मित्राणी नम संस्कृत सानिध्य साहित्य यूट्यूब के ऑनलाइन इस चैनल पे आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत करते हुए हम वाचन कर रहे हैं महाकवि कालिदास द्वारा विरचित रघुवंश महाकाव्य का द्वितीय सर्ग और द्वितीय सर्ग का नाम है नंदिनी वरदान। इसमें अब तक हम लोगों ने 5 श्लोकों का वाचन कर लिया है और पिछले श्लोक में हमने देखा कि राजा किस प्रकार से नंदिनी गौ सेवा में तत्पर हो जाते हैं। अब इस श्लोक में बताया जा रहा है कि जो राजा दिलीप होते हैं, तो राजा दिलीप जो होते हैं वो नंदिनी गाय की सेवा कैसे करते हैं, अर्थात उनके प्रति उनका जो अनुनय है, विनय है, या उनका कहा जाए तो यह बहुत ही कर्तव्य निष्ठा के साथ वह बड़ी निष्ठता का मनोनिष्ठा का वर्णन करते हुए कालिदास जी कह रहे हैं कि परछाई की तरह काम कर रहे हैं। तो आइए आज वाचन करते हैं श्लोक नंबर 6 में राजा दिलीप के बारे में महाकवि कालिदास जी क्या बतला रहे हैं। और यह नंदिनी वरदान है और नंदिनी वरदान में कुल हमको 75 श्लोकों का वाचन करना है। यह महाकवि कालिदास द्वारा विरचित रघुवंश महाकाव्य जो 19 सर्गों में विभक्त है और कुल इसमें देखा जाए तो 31 सूर्यवंशी राजाओं का वर्णन मिलता है। अगर राजा दिलीप से लेकर अग्निवर्ष तक की बात की जाए तो कुल 29 राजाओं का यहाँ पे उल्लेख प्राप्त होता है। टोटल श्लोक इसमें 1569 श्लोकों की संख्या है और जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो लगा हुआ है हमारे सिलेबस में वह द्वितीय सर्ग लगा हुआ है। तो कह रहे हैं कवि कि स्थितामुच चलित प्रयाताम स्थितामुच चलित प्रयाताम निषेधुसीमा संबंध धीर जलाभिलाषी जलमाददानां जलाभिलाषी जलमाददानां छा एव तां भूपतिरन्वगच्छत छा एव तां भूपतिरन्वगच्छत। तो गच्छत भूपति और क्या करें अन्वगच्छत भूपति ताम छाया इव ताम द्वितीय एक वचन है और भूपति में प्रथमा है। तो ताम माने कह रहे हैं किसके लिए, तो नंदिनी गाय के लिए कह रहे हैं। नंदिनी जो नंदिनी गौ है उसके बारे में कह रहे हैं। भूपति राजा दिलीप के बारे में बता रहे हैं, राजा दिलीप के विषय में। तो कह रहे हैं ताम ताम माने जो नंदिनी गौ है, नंदिनी गाय जो है, उस नंदिनी गाय का भूपति मैंने राजा दिलीप छाया की तरह अनुगच्छत अर्थात तो वह छाया के तरह उनका अनुसरण कर रहे हैं। जो राजा दिलीप हैं अब अपने सभी अनुचरों को पहुंचा चुके हैं। चक्रवर्ती सम्राट हैं, जितने भी उनके सेवक हैं, उनकी दैता पत्नी है, पिछले श्लोकों में हम लोगों ने देखा तो सबको पहुंचा चुके हैं। अब यह अकेले गौ सेवा में लग चुके हैं, तत्पर हैं। किस प्रकार से तत्पर हैं, तो पिछले श्लोक में बताया कि वह स्वादिष्ट घासों के कौरों को उनको खिलाते हैं, नोचों कौरों को खिलाते हैं, मस माछी को हाँकते हैं इत्यादि तमाम प्रकार से उनकी सेवा करते हैं। और उसी प्रकार से अब दूसरे श्लोक में बता रहे हैं कि ताम माने उस नंदिनी गाय का भूपति जो राजा दिलीप होते हैं छाया इव अन्वगच्छत परछाई की तरह अनुसरण करते हैं। जैसे जैसे आप जाते हैं तो जो आपकी परछाई होती है सेम वैसे ही कार्य करती है। अगर आप चलते हैं तो परछाई आपकी चलती है, आप हंसते हैं तो परछाई हंसती है, आप कोई भी क्रियाकलाप करते हैं, रोते हैं, गाते हैं, बोलते हैं, उछलते हैं, कूदते हैं, तो इसमें सब आपकी परछाई जिस प्रकार से सम्मिलित होती है ठीक उसी प्रकार से बता रहे हैं कि जो ताम जो नंदिनी गाय है, इस ताम का जो भूपति राजा है वह छाया की तरह अनुगच्छत करते हैं, यानी छाया के जैसे उनका अनुसरण कर रहे हैं, वह उसके साथ कैसे लगे हुए हैं। तो आइए ऊपर से हम देखते हैं। तो कह रहे हैं कि स्थिताम मुंचलति प्रयाताम। तो स्थित अर्थात प्रथमा एक वचन हो जाएगा। अस्थिता मतलब ताम का विशेषण है, यहाँ से जोड़ेंगे तो इसे ताम चला जाएगा।
ताम, ताम माने जो नंदनी गाय है स्थिताम होती है। जब स्थिताम मतलब वह अस्थाई स्थिर हो जाती है, खड़ा हो जाती है, तब क्या होता है, तो यह भूपति कर स्थित, यह भूपति के लिए है, जो भूपत है वो अभी स्थित हो जाते हैं। चलते चलते नंदनी गाय, इससे पूर्व बताए को नंदनी गाय को कोई रोक टोक नहीं करते हैं, वह बड़ी स्वेच्छा के साथ जिधर जाती है उधर राजा उसके पीछे पीछे जाते हैं, बस उसके मार्ग का उसका अनुसरण करते हैं। ठीक इस श्लोक में बताए कि स्थित भूपति, वह भूपति जो राजा है, राजा दिलीप जो है वह क्या होते हैं, स्थित होते हैं। किसके स्थित होने पर, तो स्थिताम ताम, स्थिताम ताम यानी जो ताम है अर्थात जो नंदनी गाय है, इसके स्थित होने पे राजा भी स्थित हो जाते हैं। अगर यह कहीं खड़ी हो जाती है, रुकती है, गाय भैंस हम लोग चराए हैं तो गाय चलते चलते कुछ रुक जाती है, कुछ देखने लगती है, उधर उधर ताकती है, देखती है, फिर आगे बढ़ती है। तो जब गाय स्थित होती है, गाय मतलब जो नंदनी गाय है, जो राजा वशिष्ठ के कीजिएगा महर्षि वशिष्ठ के द्वारा कामधेनु की पुत्री जो नंदनी को प्रदान किया था गौ सेवा में, वह नंदनी गाय जब रुकती है, राजा दिलीप तो उसका अनुसरण करते हुए वह रुक जाते हैं। फिर कहें मुंचलित, कर उच्चलित प्रयाताम, ताम माने फिर से यहाँ पे बोध होगा किसका, ताम से जोड़ देंगे। तो कहें प्रयाताम, प्रयाताम माने उस नंदनी गाय प्रयाताम चलती, जब वह क्या करती है, या धातु है या बड़े धातु जो होती है चलने के लिए, तो जब वह चलती है अर्थात जब वो गाय नंदनी गाय जब चलती है, तब कह रहे हैं कि उच्चलित यानी कि जो भूपति है वो अभी चलने लगते हैं। जब वह चलती है अर्थात वह चलते चलते वन में जंगल में जब वह गाय है उसकी सेवा में लगे हुए, तो कैसे लगे हुए हैं, तो नीचे कवि जी बताए छाया युताम भूपति अनुगच्छत, और इतना बड़ा उपमा इसीलिए कहा जाता है उपमा सम्राट, उपमा सम्राट। एक परछाई की बात बता रहे हैं, जैसे परछाई जीते जी मनुष्य के साथ कभी नहीं छोड़ती है, चाहे जगत साथ छोड़ दे लेकिन परछाई साथ नहीं छोड़ती है। और ठीक वैसे ही अनुसरण करता है जैसे शरीर जो जो कार्य करती है, जो जो क्रियाएं शरीर करती है, चलती है, हिलती है, डुलती है, नाचती है, इस प्रकार से वह परछाई भी चलती है, हिलती है, डुलती है, नाचती है। इस प्रकार से यहाँ पर उपमा दी है कि छाया युताम भूपति अनुगच्छ, अर्थात छाया के जैसे ताम माने उस नंदनी गाय का भूपति माने राजा दिलीप के द्वारा अनुसरण किया जा रहा है। कहे कैसे, तो वह गाय जब स्थिताम ताम, जब वह नंदनी गाय खड़ी होती है तो स्थित भूपति अर्थात वह राजा भी खड़े होते हैं। जब वह गाय खड़ी होती है तो राजा भी खड़े होते हैं। अपर्यताम, जब यह ताम प्रयताम करती है अर्थात जब यह नंदनी गाय चलती है तो उच्चलित अर्थात राजा भी चलना प्रारंभ करते हैं। जैसे वो रुकती है तो रुकते हैं, वह चलती है तो चलते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको यह बात और ये पंक्ति समझ में जरूर आ गई होगी। अब दूसरी लाइन में कहे निषेधु सीमा संबंध धीरा, निषेधु सीमा संबंध धीर, मां संबंध धीर, अर्थात जब वह गाय रुक जाती है अर्थात आसन को ग्रहण करती है, आसन लेती है, बैठती है, और जब वो आसन पर बैठती है गंभीर रूप से, राजा भी क्या करते हैं, तो कह रहे हैं भूपति जो राजा भी है यह भी गंभीर मुद्रा में बैठ जाते हैं, सोचने लगते हैं, विचारने लगते हैं। जब गाय बैठती है तो यहाँ पे कह रहे हैं कि निषेधु सीमा, मां मतलब फिर से यहाँ पे आ जाएगा ताम, ताम मन मां, यहाँ पे निषेधु सीमा अर्थात जब वह गाय बैठती है, जहाँ तुम बैठ जाती हैं वहीं पे कह रहे हैं कि आसन बंध धीर, अर्थात वह राजा जो दिलीप है वो अभी क्या होते हैं, गंभीर करें क्या धीर बंध धीर, जो गंभीरता पूर्वक जो गंभीर राजा है वो अभी क्या करते हैं, बैठ जाते हैं। जब वह गाय चलती है तो चलने लगते हैं, और जब वह बैठती है गाय तो अभी बैठ जाते हैं। तो कह निषेधु सीमासन बंध धीर, अर्थात यहाँ पे बता रहे हैं कि जब गाय बैठती है तो राजा भी आसन मार करके वहाँ बैठ जाते हैं। और फिर नीचे का है जलाभिलाषी जलमाददाना, भी यहाँ पे नाम को जोड़ेंगे ताम से, तो ताम माने जब आददा नाम कर रहे हैं, जलम आददान, आददा नाम, तो ताम जो है जब यह नंदनी गाय जल आददा नाम मानी जल को पीती है या जल को ग्रहण करती है या उसके द्वारा जब जल पिया जाता है, तब भूपत जलाभिलाषी, वर्तमान जलाभिलाषी भूपत जो यह राजा है यह भी जल की इच्छा करते हैं। जब वह गाय जल को ग्रहण करती है, जब वह गाय नंदनी गाय की सेवा में जुटे राजा दिलीप के द्वारा, तब उस
नंदनी गाय के जल पी लेने के बाद तब राजा भी जल की इच्छा करते हैं कि मुझको जल पीना चाहिए। इस प्रकार से छा एव ताव भूपति अन्वगच्छत्, अर्थात वह नंदनी गाय का भूपत माने राजा दिलीप के द्वारा परछाया एवं परछाई के जैसे अनुसरण किया जाता है, अन्वगच्छत् अनुसरण किया जाता है। तो यहाँ पे बताया कि इतनी विशेषता इस राजा की, जो राजा कैसे हैं तो वह सम्राट है, चक्रवर्ती सम्राट है, जिसका महीप अर्थात भूमि पालक है, प्रजा पालक है, यश ही जिसका धन है, यश ही जिनका महक है, चारों तरफ फैला हुआ है। और वैसे राजा उस गाय की जो क्या है तो कहें कि मानो की पृथ्वी ही वो रूप को धारण की हो और पृथ्वी का जो चारों स्तन है वह चारों समुद्र के बराबर हो। इन दोनों का वर्णन करते हुए महाकवि कालिदास जी बता रहे हैं कि उस नंदनी गाय की सेवा में राजा सबको हटा करके, अपने सेवकों को हटा करके, अपने दैतान को हटा करके, अपने अनुचरों को हटा करके गौ व्रत में नियमतः तत्पर हो जाते हैं। तो पहले बताएं कि वह उसके मस माछी को हाँकते हैं, उसके घास जो है उसको कवर ववर बनाकर खिलाते हैं। और इसमें बताए कि ताम मन जब वह गाय की सेवा कैसे कर रहे हैं तो छाया योग परछाई की तरह उसका अनुसरण कर रहे हैं। जब स्थिताम जब यह गौ खड़ी होती है या चलते चलते स्थित होती है तो राजा भी स्थित होते हैं। और प्रयाताम चलती तो कह रहे जब यह गाय चलना प्रारंभ करती है तब यह क्या होता है, राजा भी चलना शुरू करते हैं। और नीचे दूसरी आसन बंद धीर, अर्थात जैसे गाय बैठ जाती है तब राजा क्या करते हैं, अपने आसन को धारण करते हैं तथा गंभीर रूप से, धीरा माने गंभीर रूप से वह क्या करते हैं, बैठ कर देखते होंगे, ताकते होंगे गाय को। और आगे कहें कि जलाभिलाषी जल माददा नाम, अर्थात जल जब पी लेती है जो, तो उसके द्वारा जो जल है, अगर वह जल जब पी लेती है तो वह जब पी लेती है तब जलाभिलाषी, अर्थात जो भूपति हैं तब वह जल के अभिलाषी होते हैं, तो अभी जल पीना चाहते हैं। इस प्रकार से छाया है इव ताम भूपति अन्वगच्छत्, अर्थात उस नंदनी गाय के जो राजा दिलीप होते हैं या छाया की जैसे वो अनुसरण करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती हो तो अपने मित्रों तक अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। यूपीटीजीटी के जितने भी साहित्य के सिलेबस हैं, व्याकरण के हैं, जितना हो सके अधिक से अधिक हम आपके यहाँ इस चैनल के माध्यम से अभ्यास वीडियो पहुँचाते रहेंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे देख रहे हैं क्या हो रहा है, यही सिलेबस होगा कि पुराने सिलेबस पे होगा, कि यही नियमावली होगी कि नई नियमावली, जो पुरानी नियमावली उस पर होगा, जैसे आयोग का जैसा आदेश होगा उस हिसाब से हम लोग तैयारी करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।